Hey everyone, it's your biology educator Nikita Shukla. Welcome to An Academy क्लास 12 चैनल बच्चा पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने मेमोरी ग्लैंड। आज आप बैठ जाओ बस आधे घंटे से कम में ये पूरा टॉपिक आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना है इस वीडियो के साथ। और साथ में ही आपको आज हम बहुत धमाकेदार लर्निंग ट्रिक भी बताने वाले हैं। एक बहुत तगड़ी सी ट्रिक है जिससे कि आप ज़िंदगी में इसका पाथवे नहीं भूलोगे। तो इस दोनों चीज़ों के लिए अगर आप तैयार हैं तो एकदम बस सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो और अपने आधे घंटे इस वीडियो को दे दो और एंड तक देखो, स्किप मत करना। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना है, उसमें बोलने की क्या बात है। चलिए तो शुरू करते हैं। मेमोरी ग्लैंड देख लो भाई, सबके पास होती है। मेमोरी ग्लैंड होना एक मैमल्स का फीचर है। मैमल्स है ना, जितने भी मैमल्स हैं वो चाहे काऊ, बफेलो, इंसान, सबका ये तो एक फीचर ही है भाई। मेमोरी ग्लैंड तो होगा ही सब में। अब देखो, होना ही काफ़ी नहीं है ना, होने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या फंक्शनल है? मेमोरी ग्लैंड सब में फंक्शनल नहीं होता। फीमेल में ये काम करता है, फीमेल में मिल्क बनाता है, सिक्रीट करता है, मेल में नहीं बनाता, है ना। जैसे दिमाग तो बहुतों के पास है, उसका यूज़ कितने लोग कर रहे हैं, वैसे ही आपका मेमोरी ग्लैंड जो है, खैर फंक्शनल हम सब में ब्रेन होता है, मजाक था, सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। नहीं तो बोलते मैम ने बोल दिया कि मेल में तो ब्रेन फंक्शनल ही नहीं होता। नहीं, मैंने अभी आपको इतना बताया कि मेमोरी ग्लैंड हर एक मैमल का फीचर होता है। होना अलग बात है, लेकिन फंक्शनल सिर्फ किस में होता है? फीमेल में होता है, ठीक है। एक्चुअली आई वॉज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो और बंद हो गया, तो कुछ चीज़ें तुम्हें लिखी मिलनी है। चलिए फिर से हम बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेमोरी ग्लैंड हमारे पास क्या होती है? एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती है वही मॉडिफाई होकर मेमोरी ग्लैंड बना देती है, ठीक है। सोच रहे हो, पसीना जिससे निकलता है जिन ग्लैंड से, वही ग्लैंड आपकी मॉडिफाई होकर स्वेट ग्लैंड बनाती हैं। कितने हमारे पास होते हैं? हमारे पास होते हैं पेयर्ड, है ना। पेयर्ड स्ट्रक्चर है ये। पेयर्ड मतलब दो, मेल या फीमेल किसी की बॉडी के अंदर जो दोनों साइड में होगा, चेस्ट थोरैसिक कैविटी में आपके दो होंगे। उसके बाद फंक्शनल किस में होगा, किस में काम करता है? ये काम करता है आपकी फीमेल में, ठीक है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होना एक फीमेल मैमल का सिंबल है। मतलब मेमोरी ग्लैंड है, किसी के अंदर तुमने मेमोरी ग्लैंड देख लिया, बोल दिया हाँ भाई ये आपका मैमल है, इसका मतलब। अगर तुमने फंक्शनल देख लिया, ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा ये फीमेल है। जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं, गाय मिल्क बनाती है, मतलब कि वो अपने उसकी फीमेल हो गई। ऐसे ह्यूमन में जो आपकी जिसकी ऑर्गेनिज्म में आपकी वो मिल्क इजेक्शन कर रही है, मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपकी फीमेल हो गई। तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होना एक फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। थर्ड, आपके पास ये लार्जेस्ट स्किन ग्लैंड है ये, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड कुछ होती थोड़ी ना है, बेसिकली आपकी जो स्किन की ही मॉडिफिकेशन होती हैं, जो आपकी नॉर्मली स्वेट ग्लैंड वगैरह बनाती हैं, और यही हमारी अल्टीमेटली यहाँ पे मॉडिफाई होकर मेमोरी ग्लैंड बना देती है। फिफ्थ पॉइंट आपका ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि ये आपकी इसमें डक्ट्स होंगी ही होंगी, ठीक है। दो तरह की ग्लैंड होते हैं, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट नहीं है, एंडोक्राइन जिसमें डक्ट से सिक्रीशन होता है। अभी आप पूरे चैप्टर में इसमें डक्ट ही डक्ट देखोगे, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड एक तरीके का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है फीमेल में, ये तुम लोग को पता ही होगा, ठीक है। जैसे कि बॉयज में क्या होता है, बॉयज की जब जवानी के दिन आते हैं क्या होते हैं भाई, प्यूबर्टी हिट करती है, उनके बियर्ड आने लगते हैं, मुस्टैच आने लगती है, आवाज़ थोड़ी डीप हो जाती है ना। मेल में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। फीमेल में जब प्यूबर्टी हिट करती है फीमेल में, तो उनके मेमोरी ग्लैंड डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। तो एक तरीके का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी है ये। अब ये देखो कितना अच्छा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इससे भी अच्छा स्ट्रक्चर आपके लिए बनाएंगे। और इस अच्छे से स्ट्रक्चर बनाने के पहले आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, ये देख रहे हो निप्पल देख रहे हो, जिससे कि बेबी आपका मिल्क पीता है, ठीक है। अब इसके साइड में देख रहे हो, ये साइड वाला रीजन देख रहे हो जो हम व्हाइट से दिखा रहे हैं, ये इतना बड़ा रीजन, ये वाला, ये इसको छोड़ दो, ये हो गया निप्पल वाला रीजन। इसके बाहर में ये इतना पूरा रीजन आपको थोड़ा सा डार्क कलर का दिख रहा है, इसको एरियोला बोलते हैं। निप्पल के साइड में डार्क कलर का रीजन होता है, उसे बोलते हैं नॉर्मल। अगर ये आपका पूरा मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड कंपैरिजन में थोड़ा सा रीजन आपको डार्क मिलेगा। क्यों डार्क मिलेगा भाई? उसकी वजह कुछ ऐसी है, यहाँ पे आपको पहले बता देते हैं। ये देखिए, उसकी वजह ऐसी है कि जो डार्क वाला रीजन है, देखिए हमने यहाँ पे बनाया है कि अगर ये आपका निप्पल हो गया, लुक एट दिस,
इफ दिस इज योर निप्पल, तो निप्पल के साइड में ये हमने आपके लिए बना दिया है कि ये आपका एरियोला हो गया। एरियोला आपका डार्क रीजन होता है निप्पल के आसपास। क्यों? इसके पास हमारी सेबेशियस ग्लैंड होती हैं। सेबेशियस ग्लैंड का मतलब क्या है? ऐसी ग्लैंड जो आपकी ऑयल सिक्रिएट करें। अब ऑयल सिक्रीशन का क्या काम है? क्यों कोई भी ग्लैंड आपकी ऑयल सिक्रिएट करेगी? सेबेशियस का मतलब है ऑयल सिक्रीशन। भाई हो क्यों रहा है ऑयल सिक्रीशन? बेबी को तो मिल्क बनाना है, हम तेल क्यों पिला रहे भाई बच्चे को? क्योंकि ऑयल, इतना भी अमाउंट में ऑयल नहीं सिक्रेट होता है, थोड़े अमाउंट में ऑयल सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से जो आपका निप्पल वाला रीजन है उसको आपको क्रैक होने से रोकता है, उसको सॉफ्ट रखता है। क्योंकि भाई एक बच्चा जो 9 मंथ है ना, खुद से कुछ नहीं किया भाई, एक अच्छे पैक्ड इन्वायरमेंट में रहा है और उसको आके निप्पल से मिल्क सक करना है। अगर थोड़ी सी भी स्किन वहाँ की रफ होगी तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मदर के लिए भी होगी। कभी आपने देखा है कि अगर नॉर्मली किसी को ठंड में, विंटर्स में आपके हाथ या पैर, या देखते हो पैर की स्किन जो कि इतनी टफ होती है, क्रैक करने लगती है, ठीक है, लेकिन आप मॉइस्चराइजर लगाते हो सही हो जाती है। तो उसी तरीके से कि ऑयल्स का सिक्रीशन इस वजह से करते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम क्रैक, कि क्रैक ना हो, है ना, आपका ये रिमेन सॉफ्ट, ये आपकी सॉफ्ट बनी रहे। निप्पल वाला जो रीजन है वो आपका सॉफ्ट बना रहे, जिससे कि बच्चे के लिए परेशानी ना हो। इसी के आसपास में बहुत सारे हाईली सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसी के आसपास में बहुत सारे सेंसिटिव वाओ, ओह माय गॉड। एरियोला रीजन में 2 चीजें हो गई। एक तो आपके पास हो गया आपकी एरियोला रीजन, एक तो हो गया सेबेशियस ग्लैंड होना। दूसरा, ये देखो हमने साइड में वो बनाया है, इसको थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बना दे क्या? दोबारा ही बना देते हैं हम, ये ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए और तुम्हारे लिए भी। चलिए, ये देखो, मान लो ये फीमेल की मैमरी ग्लैंड हो गई, ये यहाँ पे निप्पल वाला रीजन हो गया एकदम सेंटर पे, ठीक है, ये हो गया निप्पल वाला रीजन। और निप्पल के आसपास ही इधर में ही आपकी हो गई डार्क कलर का, डार्क ब्राउनिश कलर का ये इसी के आसपास में डार्क ब्राउनिश कलर का एरियोला हो गया, ठीक है, ये हो गया एरियोला। इसी की हम बात कर रहे हैं। यही आपका डार्क कलर का होता है और यहीं पे आपके क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इसी के अंदर ऐसे पाए जाते हैं ये, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर इस वजह से होते हैं, जैसे ही बेबी क्या करेगा, निप्पल पे टच करेगा माउथ से, उसके जस्ट बगल में एरियोला रीजन है, एरियोला रीजन पे टच करेगा, अल्टीमेटली सेंसरी रीजन्स पे टच हो जाएंगी, जिससे कि फीमेल को पता चल जाएगा कि अच्छा, मतलब कि बेबी इस वक्त है और उसको मिल्क चाहिए। तो ये सेंसरी रीजन्स क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को मैसेज लेके जाते हैं, जिसकी वजह से मदर आपकी मिल्क का इजेक्शन करना शुरू करती है। नहीं तो पता ही नहीं चले तो फिर परेशानी हो जाएगी ना। चलिए, अब हम आते हैं आगे का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। आगे का स्ट्रक्चर देखिए बेटा, हम सेक्शनल व्यू हम लोग करने वाले हैं। सेक्शनल व्यू आपकी एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसी को हम ब्लैंक पेज पे बना रहे हैं, क्योंकि जब तक आप कोई भी स्ट्रक्चर खुद से नहीं बनाओगे समझ आना नहीं है। और ये तुम्हारा बोर्ड्स में भी आते हैं, बनाने को आता है, लिखने को आता है, इसलिए मेरे साथ साथ बनाओ और सीखो, ठीक है। ये डायग्राम हम थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले हम अपना वाला अच्छा सा डायग्राम दिखा दें आपको, ठीक है। सो ये देखिए, यहाँ पे हम बना रहे थे, उम्मीद कर रहे हैं इस बार ये वीडियो बन जाए भाई। ओके, सो ये देखिए रिब्स, आपको पता है कि साइड व्यू आप देख रहे हो, किसी का भी आप साइड व्यू देख रहे हो तो नॉर्मली क्या होती है, रिब्स अगर आप सामने से देखते हो, ये आपकी स्टर्नम होती है, ऐसे रिब्स गई होती है ना, ठीक है। लेकिन हम साइड से देख रहे हैं तो साइड से तो हमें सिर्फ ये वाले स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे ना, तो वैसे ही रिब्स का हमें सिर्फ साइड से देखने मिल रहा है। रिब्स के ऊपर ही जस्ट हमारी क्या होती है, मसल्स लगी होती हैं, उन्हीं के ऊपर दोनों साइड पे आपके ब्रेस्ट लगे होते हैं। तो इस वजह से तुम्हें, अगर हम एकदम बेसिक देखना चाहें, रिब्स होती हैं, रिब्स के ऊपर पेक्टोरल मसल्स होती हैं, उसी के ऊपर मैमरी ग्लैंड आपका पूरा इम्प्लांटेड होता है। अगर हम मैमरी ग्लैंड का बेसिक स्ट्रक्चर का बात करें तो मैमरी ग्लैंड के अंदर आपको 2 चीजें तो मेन देखने को मिलेंगी। मैमरी ग्लैंड में इट विल बी कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स। कौन कौन सी चीज है भाई वो? एक तुम्हारे अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू होगा,
और एक आपके पास होगा फैट, राइट, या जिसको बोलेंगे एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट फैट के साथ में ना एक्चुअली कुछ फाइब्रस टिश्यू भी होते हैं, फाइब्रस टिश्यू भी होते हैं। दो चीजें मिलनी है। कोई भी मेमोरी ग्लैंड उठा के देखोगे, एक तो मिलेगा ग्लैंडुलर, एक में फैट। ठीक है, ग्लैंडुलर से तुम्हारे दिमाग में कुछ ग्लैंड चल रही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब ग्लैंडुलर हमारा वो पार्ट है जो आपका मिल्क बनाएगा, जो आपका मिल्क सिक्रीट करेगा। ये फिक्स होता है, इसका नंबर नहीं बदलता है, और ये जितना होता है सब में होता है, स्ट्रक्चर हर चीज़ फिक्स होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपका, आप बोल सकते हो कि मेनली आपका फंक्शनल वाला पार्ट रेगुलेट करता है, जहाँ से मिल्क बनना है, जहाँ से आपका मिल्क इजेक्शन होना है। ये फैट और एडिपोज वाला जो पार्ट है, ये आपका ये वेरिएबल होता है। ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपका वेरिएबल होता है। दिस पार्ट इज एक्चुअली वेरिएबल। ठीक है, फैट वाला पार्ट आपका क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट। ये आपका क्या होता है, इधर ऊपर लिख दे रहे हैं हम, ये आपका वेरिएबल होता है। मतलब ये सब में बदलता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, और इसी की वजह से ये आपका क्या बनाता है, ये आपका क्या बनाता है, शेप एंड साइज ये डिटरमाइन करता है। शेप एंड साइज मतलब किसी भी फीमेल का जो शेप और साइज होता है वो बेसिकली डिपेंड होता है कि उसके अंदर कितने फैट टिश्यू हैं, या जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, या फिर कितना उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू। बेसिकली मेनली आपका फैट होता है, फैट जितना ज़्यादा फीमेल के मेमोरी ग्लैंड का साइज उतना ज़्यादा। ठीक है, तो ये फीमेल टू फीमेल बदलता है, और ये आपके दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, उनका जेनेटिक्स कैसा रहा है और दूसरा आपका बेसिकली उनकी लाइफस्टाइल कैसी रही है। तो ये आपकी दूसरी चीज़ें हो गई। बट हम लोग का अभी मेन काम है कि हमारे पास होगा ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू वाला पार्ट हम पहले एक बार अच्छे से देखते हैं। एक्चुअली पूरा ही मेमोरी ग्लैंड का आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, जो आपका ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, आपको मेमोरी ग्लैंड देखनी है, दो चीज़ मिलेगा। किसी का भी मेमोरी ग्लैंड आप कट करके देखो, यू विल सी टू थिंग्स, वन विल बी ग्लैंडुलर टिश्यू, बोलो मेरे साथ, और दूसरा आपका होगा फैट या एडिपोज टिश्यू। ठीक है, फाइब्रस वाला पार्ट होता है, थोड़ा होता है, बट आपके एनसीईआरटी मेंशन है नहीं, तो आई विल नॉट रिपीट दैट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो देखो, जो हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो अल्टीमेटली आपका क्या होता है बेटा, ऐसे 15 से 20 लोब बना देता है। क्या बना देता है, 15 से 20 आपके वो लोब बना देता है। ये देखिए, ओह व्हाट हैपेंड, अच्छा आई वॉज लाइक डिलीट हो गया। आज हम बहुत डर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई, ये देखो एक लोब हो गया इतना बड़ा सा, ये देखो दूसरा लोब हो गया, ये देखिए ऐसे तीसरा लोब हो गया इसी के अंदर। ये क्या है, ये हो गए मेमोरी लोब्स। इन्हीं मेमोरी लोब्स के अंदर आपके क्या होते हैं, ऐसे छोटी छोटी आपकी सेल्स होती हैं, उन सेल्स को बोलते हैं एल्वुलाई सेल। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को बनाना है, बनाने के लिए कोई ना कोई तो रखना पड़ेगा। जैसे आपके क्या होता है, किचन में शेफ होता है जो अल्टीमेटली खाना बनाता है, वैसे ही जो मेमोरी ग्लैंड का जो शेफ होता है वो होती है एल्वुलाई सेल्स। ये ऐसे एल्वुलाई सेल्स ऐसे राउंड राउंड होती हैं। ठीक है, ऐसे पूरा गुच्छे में लगी होती हैं, क्लस्टर में, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना एक गुच्छे में, तो एल्वुलाई सेल्स आपकी अरेंज होती है, क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई सेल्स। आपके एनसीईआरटी में आपको लाइन देखने मिलेगा कि आपके पास 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, उसके अंदर वी हैव क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई सेल्स। अब ये एल्वुलाई सेल्स जो हैं, ठीक है, आ जाओ लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई 15 से 20 आपके पास क्या हो गई, मेमोरी लोब्स हो गए हैं, मेमोरी लोब्स बेसिकली ग्लैंडुलर वाला पार्ट हो गए है। ठीक है, इनके अंदर आपको क्या मिल रहा है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया इसका। इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, इसी के अंदर हमें मिल रहा है एल्वुलाई सेल्स। ठीक है, दीज आर एल्वुलाई, दीज आर एल्वुलाई। एल्वुलाई, एल्वुलाई किसकी बनी होती है, कुछ नहीं, ये सिंपल सी एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ऐसा सोचते हो एपिथेलियल सेल्स के पाउच बनाए जाते हैं, मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल।
मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल। ये एपिथेलियल सेल की आपकी ये बनी होती हैं। अब आपको एल्वोलाई सेल्स मिल गई, एल्वोलाई सेल्स आपकी एपिथेलियल सेल्स की बनी होती। क्यों हम इन एपिथेलियल सेल्स की बनाते हैं भाई, किसी और का क्यों बना देते हैं? क्योंकि हमारा मेन काम है इनसे सिक्रीशन कराना, ठीक है। तो एल्वोलाई सेल्स आपकी क्या सिक्रीट करती है? यही एल्वोलाई सेल्स आपकी मिल्क बना के मिल्क को सिक्रीट करेंगी, ठीक है। और ये सिक्रीट कर देती हैं, ऐसे आपका देख रहे हो खाली जगह देख रहे हो, इन्हीं के ल्यूमेन में। ये देखिए यहाँ पे हम आपको ल्यूमेन इसका दिखा रहे हैं। ये मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क यहाँ पे बन गया। ऐसे ही मान लो हमारे पास और भी आ गई, ठीक है। ये देखिए हमने ऐसे और यहाँ पे बना दिया क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई सेल्स। ये देखिए हमने यहाँ पे ऐसे और बना दिया, यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक है। ऐसे सब में बना लो, सब में ही होगा, बट अभी एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एल्वोलाई होते हैं बेटा, ये ऐसे इन्हीं के अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसी के अंदर होते हैं। तो अब क्या है, मिल्क यहाँ पे बन तो गया, ठीक है। ल्यूमेन, ये आपका जो रीजन है, इसे ल्यूमेन में स्टोर हो गया। ल्यूमेन में स्टोर होने के बाद क्या होगा, व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन हियर, कि ये जो मिल्क है ये इन्हीं से बन के ये देख रहे हो, ये मिल्क यहीं से क्या होती है, यहीं से ऐसे मैमरी ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, ये यहीं से, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे ही ये देखो, एक यहां से निकलेगी, एक यहां से निकलेगी, एक यहां से निकलेगी, ये देख रहे हो, ऐसे ही यहां से निकलेगी मैमरी ट्यूब्यूल्स। सो क्या है, जो आपके मिल्क हैं वो बनाएंगे एल्वोलाई सेल, एल्वोलाई सेल से बन के वो स्टोर होंगी किन में, वो स्टोर होंगी आपके ल्यूमेन में, और ल्यूमेन से फिर आपकी जो मिल्क होती है वो आपकी निकलती हैं मैमरी ट्यूब्यूल्स में, और मैमरी ट्यूब्यूल से अल्टीमेटली कहाँ पे जाती हैं, वो आपकी बना लेती हैं मैमरी डक्ट। ये देख रहे हो, ये आई मैमरी ट्यूब्यूल, बहुत सारी, ये देखो यही मैमरी ट्यूब्यूल। अब ये बहुत सारी मैमरी ट्यूब्यूल बेटा मिलके क्या करेगी, यहीं पे आगे आपका मैमरी डक्ट बना लेगी, ठीक है। देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ पे एक और आपका एल्वोलाई हो गया, ये आपकी मैमरी डक्ट बन गई। अब यही मैमरी डक्ट अल्टीमेटली क्या होती हैं, यही मैमरी डक्ट अल्टीमेटली ओपन होती है बेटा एम्पुला में। एक वाइडर रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। ये देखिए, ठीक है, ये देख रहे हो, ये आपके एम्पुला में होती हैं। ऐसे ही क्या होता है, यहीं एम्पुला से आपकी और भी बहुत सारी मैमरी डक्ट आके एम्पुला में जुड़ जाती हैं। ये देखो, ऐसे मान लो इधर में भी एक है, यहाँ से भी आ रही है, मान लो इधर से भी एक आ रही है, ऐसे से करके एम्पुला बन गया। अब एम्पुला से क्या होता है, एम्पुला वाले रीजन से आपकी निकलती है अल्टीमेटली छोटी सी डक्ट जिसका नेम होता है आपकी लैक्टिफेरस डक्ट। ये देख रहे हो, ये यहाँ से ऐसे डक्ट निकलती है एम्पुला वाले रीजन से, ये तो ऐसे से करके ये यहाँ पे आती है लैक्टिफेरस डक्ट। दिस इज व्हाट, और अल्टीमेटली तुम्हें निप्पल दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये निप्पल रीजन हो गया। निप्पल रीजन के अंदर अंदर आपकी कौन सी हैं, ये हो गई लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट आपकी कैसे बनी, बहुत सारी हमारे पास क्या है, ये देखो एम्पुला, एम्पुला आपका अल्टीमेटली ओपन हुआ लैक्टिफेरस डक्ट में। एम्पुला क्या है, एम्पुला का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज का वाइड रीजन, कोई भी चौड़ी जगह उसको एम्पुला बोल देंगे, ठीक है। एम्पुला आपकी कैसे बनी, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी हमारे पास आ गई थी मैमरी डक्ट आ गई थी। ये देखो, ये क्या है, ये आपकी मैमरी डक्ट हो गई है। मैमरी डक्ट कैसे बनी, बहुत सारी मैमरी ट्यूब्यूल्स ने मिलकर मैमरी डक्ट बनाया। मैमरी ट्यूब्यूल्स आपको कहाँ पे दिख रही हैं, ये दिख रही हैं छोटी छोटी, ये कहाँ ले जाएं इसको, चलिए ये यहाँ पे बना दे रहे हैं मैमरी ट्यूब्यूल्स। देखो ट्यूब्यूल्स का मतलब ये होता है कि कम डायमीटर वाला, ट्यूब्यूल्स, ओके। सो हमने आपको इतनी देर में क्या बताया, कुछ नहीं बताया है मतलब हम क्यों ही पढ़ा है फिर हमने, अगर आपने कुछ नहीं बताया तो। हमने इतना बताया कि भाई आपके पास फीमेल में मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होती हैं,
ठीक है। और मैमरी ग्लैंड पेयर्ड होती हैं। मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड बेसिकली स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती हैं। अच्छा, मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड नहीं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है, सॉरी। अब क्या है, हमने आपको बताया कि ये आपके रिब केज पे पेक्टोरल मसल के ऊपर होती हैं। इनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू के अलावा हमने दूसरी चीज़ आपको क्या बताई थी कि इन्हीं के अंदर फैट होते हैं। तो ये देखो बेटा, ये वाला रीजन जो है, ये जो बाकी जितना भी रीजन है, ये पूरा फैट से फिल्ड होगा। ये यहाँ पे ये पूरा ये फैट्स हैं, फैट्स होंगे यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे फैट टिश्यू होगा पूरा, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एडिपोज टिश्यू वाला रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडिपोज या फैट टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली शेप बनाएगा। अब क्या है, इन्हीं फैट टिश्यू के अंदर हमारे पास क्या है, आपके मेमोरी लोब्स हैं। कितने हैं, 15 से 20 हैं। हर एक मेमोरी लोब में हमारे पास क्या है, एल्वेलाई सेल्स हैं। एल्वेलाई सेल्स किसकी बनी हुई, एपिथेलियल सेल्स का बनी है। इनका काम क्या है, मिल्क बनाना। मिल्क बना के क्या कर रही है, ये आपका मिल्क अपने ल्यूमेन में स्टोर कर रही है। ये इनका ल्यूमेन है, ल्यूमेन में मिल्क स्टोर होगा। फिर यहाँ से क्या हुआ, ये निकली मेमोरी ट्यूब्यूल। बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल अल्टीमेटली मिलकर क्या बना दी, मेमोरी डक्ट बना दी। मेमोरी डक्ट बहुत सारी आपकी क्या मिलकर बना दी, आपकी अल्टीमेटली आके एम्पुला में जुड़ गई। एम्पुला आपका अल्टीमेटली किस में ओपन हो गया, लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन हो गया। अब देखो, इसका जो पाथवे है ना बेटा, वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इसके पाथवे से आपका बार बार क्वेश्चन आता है। अब हम याद करने के आपको एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक बना रहे हैं। आज इसका पहले पाथवे का हम फ्लो चार्ट लिख दें, फिर हम आपको ट्रिक बता देंगे। चलिए, पाथवे हमने क्या बोला कि भाई सबसे पहले हमारे पास आ रही है एल्वेलाई सेल्स। एल्वेलाई सेल्स, एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलाई सेल्स आ गई। उनके बाद हमारे पास क्या होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स आ गई। मेमोरी ट्यूब्यूल से अल्टीमेटली क्या होगी, बहुत सारी एल्वेलाई की सेल्स इनका क्या करेंगी, ये सिक्रीशन ऑफ मिल्क करेंगी। आपसे पूछा जाए सिक्रीशन वाला पार्ट कौन सा है, तो आपका ये है। एल्वेलाई की जो सेल्स हैं वो आपकी सिक्रीशन करेंगी, और सिक्रीशन करके आपका कहाँ पे भेज देंगी, मिल्क को भेज देंगी आपकी मेमोरी ग्लैंड में। ये देखो एल्वेलाई के अंदर से क्या, मेमोरी ट्यूब्यूल में, सॉरी मैंने मेमोरी ग्लैंड बोला। मेमोरी ट्यूब्यूल से आपका चला जाएगा मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट से आपकी बहुत सारी मिल्क, आपकी मेमोरी डक्ट, कई सारी मेमोरी डक्ट मिलके आपकी बना देती है बेटा एम्पुला रीजन, ठीक है। और आपका एम्पुला रीजन हमारा मिलकर अल्टीमेटली क्या बना देता है, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट, ओके। अब देखो एल्वेलाई, इस चीज को हमेशा याद रखना कि एल्वेलाई के अंदर ल्यूमेन होता है। विद इन एल्वेलाई एल्वियोलर कस्टर, मिल्क इज स्टोर्ड इन ल्यूमेन। ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, मिल्क इज स्टोर्ड इन इट्स ल्यूमेन। वो उसके खुद के ही ल्यूमेन में होता है, ठीक है, बट वो है तो एल्वेलाई का ही पार्ट, तो ऐसा वो अलग से तो हम उसको पार्ट बोल नहीं सकते। हमने क्या बोला कि एल्वेलाई के अंदर जो एल्वियोलर का कस्टर होता है उसके अंदर आपका क्या होता है, उसी के खुद के ल्यूमेन में। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली दिस पार्ट। ये देखो, ये इसका ल्यूमेन वाला पार्ट है, ये पूरा एल्वेलाई का क्लस्टर हो गया, दिस होल रीजन एल्वेलाई का क्लस्टर, और इसके अंदर ये देखो ल्यूमेन है, ल्यूमेन में स्टोर है। अब एल्वेलाई से निकलने के बाद ही हमारा आ गया ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल से आ गए डक्ट, डक्ट से आ गया एम्पुला, एम्पुला से आ गई लैक्टिफेरस डक्ट। ये पाथवे आपके लिए याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है कि मैम हम इसे याद रखेंगे तो कैसे रखेंगे, उसी के लिए हम आपको एक अच्छी सी तगड़ी सी ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक इसकी क्या है भाई, इसको याद करने की ट्रिक। What just happened? Okay. चलो, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। इसकी ट्रिक इतनी सी है कि ऑल
द डॉक्टर्स ऑल द डॉक्टर्स आर, सारे के सारे डॉक्टर क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। ऑल द डॉक्टर्स आर लखपति। सारे के सारे डॉक्टर लखपति होते हैं, देख रहे हो भैया, पैसे बहुत कमाते हैं। एक्चुअली नॉर्मली डॉक्टर्स की सैलरी इतनी होती है। लखपति मतलब जानते हो कि जिनके पास लाखों रुपए हो, वो 10 लाख 20 लाख 1000 लाख 100 लाख कितने भी हो सकते हैं। याद रहेगा तुम्हें कि सारे के सारे डॉक्टर लखपति हैं। कैसे, ये देखो, ऑल में जो आपका एल है, जो आपका एल है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, लुक एट दिस एल इज रिप्रेजेंटिंग योर एल्वेलाई, टी इज रिप्रेजेंटिंग योर ट्यूब्यूल्स। याद रहेगा, टी यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्यूब्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। डी यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी मेमोरी ग्लैंड का तो है तो डक्ट। ए यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पुला। देखो ए से हमारी दो चीजें, एल्वेलाई हैं, एम्पुला हैं, और ये हमने एल डाल दिया है। लैक से तुम्हें क्या दिख रहा है, लैक्टिफेरस डक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसमें आप कभी कंफ्यूज होगे नहीं और आपको पाथवे याद रहेगा। बाकी इसमें से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन, आपका मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज पाथवे इन एनी एग्जाम, दिस इज मोस्ट आस्क्ड, सबसे ज्यादा पूछा गया है। तुम एक PYQs लेके बैठो, तुम्हें आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ पसंद आई हो और आपको याद हो गया हो। और अगर नहीं, और अगर आपको ये हेल्प की हो भाई, तो इसी नाम पे ठोक दो लाइक, अगर नहीं ठोका है तो ठीक है, प्यारे प्यारे कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए, अब हमारे पास पाथवे हो गया खत्म, मेन हमारा टॉपिक हो गया खत्म। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इसका हार्मोन रेगुलेशन कौन से होता है। मिल्क, देखो मिल्क आपका क्या होता है, कोई भी फीमेल बेटा जब एडल्ट स्टेज पे पहुंचती है ना, एडल्ट के टाइम पे उसके पास क्या होते हैं कि मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है, एक होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन आपका कब रिलीज होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज होगा, है ना, और ये आपकी मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करेगा। मेमोरी ग्लैंड का पूरा आपका ग्लैंड डेवलप करेगा। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मली। इसी वजह से क्या होती है, जब तक फीमेल प्यूबर्टी नहीं करती है, उनका मेमोरी ग्लैंड का साइज काफी स्मॉल होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन आपका कब सीक्रेट होता है, प्यूबर्टी में, और प्यूबर्टी में ही आपका मेमोरी ग्लैंड का साइज इनलार्ज होता है। अच्छा, अलोंग विथ प्यूबर्टी आपका एस्ट्रोजन के साथ साथ में आपकी क्या होती है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, तो आपके इनके डेवलपमेंट में और हर चीज में आपका हेल्प कर देते हैं दो और हार्मोन। एक का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक का नाम होता है HPL। HPL का फुल फॉर्म बताना आपका काम है। ठीक है, देखते हैं किसको इसको पता है, बाकी आगे भी आ ही रहे। तो ये तीन जो हैं, जो कि एक ओवरऑल कोई फीमेल का हाँ शेप बना दिए, प्रॉपर डेवलप कर दिए, साइज इनलार्ज कर दिए, ठीक है, इसके लिए हो गई। बट दो हार्मोन जो आपके तगड़े हार्मोन हैं, एक है कि इनका हार्मोन बनाता कौन है, दूसरा है कि भाई मिल्क इजेक्शन कैसे होता है। ये दो आपके बहुत बार पूछे गए आपके हार्मोन हैं। एक है प्रोलैक्टिन, एक है ऑक्सीटोसिन। एक है आपका प्रोलैक्टिन, एक है आपका ऑक्सीटोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन देखिए यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नीट में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोलैक्टिन आपका एक ऐसा हार्मोन है जो मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क फॉर्मेशन। मिल्क बनाता ये है, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन करता है। अच्छा, ये प्रोजेस्टेरॉन वगैरह क्या करती है ना, बेसिकली जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उनके अंदर जो हमने अभी एल्वेलाई पढ़ा है ना, उन्हीं एल्वेलाई वगैरह का नंबर बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से मिल्क ज़्यादा बने बाद में। बट एक्चुअली मिल्क का सिंथेसिस ये यही कराएंगे, प्रोलैक्टिन ही कराएंगे। ये आपका कहाँ से, प्रोलैक्टिन आपका सिक्रीट कहाँ से होता है, सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका सिक्रीट होता है। ठीक है, उसी जगह पे जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन इसका काम क्या है, इसका है मिल्क इजेक्शन।
देखो ये मिल्क को निकालता है, जैसे डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं। आपके घर में आपकी मम्मी खाना बनाती है या फिर आपकी कुक है, तो भाई अमीर लोगों कुक खाना बनाता है या फिर जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली देखो बहुत बार होता है ना, मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है तुम खाना सर्व कर दो, तुम निकाल दो। तो वैसे ही क्या है, इट इज लाइक द मेन जो बनाएगा। ये हो गया जो इजेक्शन कराएगा। इजेक्शन में होता क्या है, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। जब बर्थ हो जाता है, इसी वजह से ऑक्सीटोसिन आपका लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। जब बेबी का बर्थ होने वाला था, पार्चुलेशन के टाइम, तब आपका ऑक्सीटोसिन का आपका अमाउंट बढ़ता है। होता क्या है, ये इन्हीं को, ये जो एम्पुला वगैरह है ना, ये देखो नॉर्मली एम्पुला हो गया, ये इनकी सेल्स हो गए, ल्यूमेन वगैरह हो गई, बेसिकली इन्हें एम्पुला रीजन्स को ऐसे ऐसे आपका इजेक्ट करके ऐसे ऐसे करके यहाँ से ऐसे बनाता है। तो जब भी क्या होता है, यहाँ पे भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि निप्पल के साइड साइड में एरियोला रीजन होता है। एलियोरा रीजन पे जब भी बेबी का माउथ टच होता है, सेंसरी रीजन आपकी जाती हैं, कहाँ पे जाती हैं, जाती हैं वो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देख रहे हो दोनों आपकी डिफरेंस है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपकी सिक्रेट होती है कौन सा, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन आपके क्या होते हैं, ये आपके मिल्क इंजेक्शन करते हैं, साथ साथ में आपका एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि भाई मिल्क खत्म होने वाला है, तुम और मिल्क बना लो, तो ये आपका सिंथेसिस करता जाता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन का लेवल आपका स्टार्टिंग से ही प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको हाई मिलेगा, ऑक्सीटोसिन का नहीं, क्योंकि मिल्क निकालने का टाइम तब आता है जब आपका बेबी का बर्थ हो जाए। अच्छा, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोला जाता है, लव हार्मोन। इसको कडल हार्मोन भी बोले जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का अमाउंट ज़्यादा होना बहुत खतरनाक वाली चीज़ है तुम लोग के लिए। ठीक है, अभी तो कम होना ही चाहिए। अब देखो एक टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट हो गया है ख़त्म। आ जाओ एक छोटी सी चीज़ देख लें, मिल्क का कंपोजिशन। मिल्क के कंपोजिशन में क्या होता है, तुम्हारे में मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, पानी होता है, बट मेन इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा फैट होता है, इसके अंदर प्रोटीन होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केसीन। ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ मिनरल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चों के लिए। जो बच्चे आपके मिल्क नहीं पीते हैं, मदर की फीडिंग नहीं करते हैं, वो आपके अनहेल्दी बेबीज़ होते हैं। तो मिल्क का आपका कंपोजिशन या मिल्क का जो है पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, कौन मुझे एक सिंपल सी बात बताएगा कि आपका कौन सा, सॉरी बेटा पानी पी ले, आपका कौन सा कौन सा आपका ओके, जब भी मिल्क आपका फीमेल में फर्स्ट टाइम सिक्रीट होता है, जो येलोइश मिल्क होता है, उसको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन बताना। हमने क्या बता दिया, मिल्क हो गया, कैसीन हो गया, मिनरल सॉल्ट हो गया, शुगर भी होता है, हल्का मीठा भी होता है, लैक्टोज इसके अंदर होती है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है केसीन। केसीन एक तरीके की प्रोटीन है जो कि आपकी बेबी मिल्क में होती है। ये डाइजेस्ट करना बच्चों के लिए आसान होती है, इजी टू डाइजेस्ट। नॉर्मल आपको पता है, इसी वजह से बच्चों को ना अगर बाहर का काऊ या बफेलो का दूध पिला दो, उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता, इजी टू डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। ठीक है, इसका अमाउंट कितना होता है, एक फीमेल ऑन एन एवरेज 1 से 2 लीटर पूरे दिन में बना सकती है, 1 to 2 लीटर पर डे। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अब आपका देखो छोटा सा होमवर्क है ये देखो यहाँ पे हमने कुछ कुछ लेबलिंग की है। ये आपका ए है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, और जिसका भी अच्छा लगेगा मुझे, हम मतलब जिसके भी आंसर सही होंगे हम उस पर लाइक कर देंगे, तो आप समझ जाना कि आंसर सही है, नहीं तो नेक्स्ट डे डिस्कस भी कर देंगे। ABCDEFGH ये होमवर्क है इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इसे कमेंट करना है। ठीक है, आज एनसीईआरटी रीड करते हैं। एनसीईआरटी यहीं से स्टार्ट है, एनसीईआरटी आपकी इसका यहीं से स्टार्ट ही है। ये देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी का ये।
परफेक्ट। चलो देखते हैं आप लोग को कितना अच्छे से आया। ठीक है, यहां पे क्या बोला है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, तुम लोग इसे कर ही लोगे बहुत आसानी से। यहां पे आपको बोला गया कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक है ऑल फीमेल मैमल्स। हमने आपको क्या बोला कि मेमोरी ग्लैंड का होना मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का होना फीमेल मैमल का कैरेक्टरिस्टिक। देखो एफ फॉर फंक्शनल, एफ फॉर फीमेल, फंक्शनल किस में होगा, फीमेल में होगा। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड आपकी क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब 2 इन नंबर है। मेमोरी ग्लैंड को कॉमनली हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं, एस लगाए क्योंकि 2 हैं। दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू, लुक एट दिस, ग्लैंडुलर टिश्यू इनके अंदर होता है, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। हमने आपको बताया ना कि फैट आपका वेरी करता है, और इन्हीं फैट के साथ साथ थोड़े थोड़े फाइब्रस टिश्यू भी होते हैं जो उनको शेप और साइज देते हैं। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल करके छोड़ दिया है, इसी वजह से हर फीमेल का मेमोरी ग्लैंड का शेप अलग होता है और साइज भी अलग होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू, लुक एट दिस, जो भी ग्लैंडुलर टिश्यू वाला पार्ट है वही हमारा डिवाइड हो जाता है 15 से 20 मेमोरी लोब में। ठीक है, ऐसे हमने बनाया था ना, ऐसे ऐसे करके 15 से 20 तो नहीं बनाया था, बट हाँ बनाया था, जिसके अंदर क्या होती है, कंटेनिंग मतलब इसके अंदर होती क्या होती है, क्लस्टर्स ऑफ सेल, क्लस्टर मतलब गुच्छे, क्लस्टर्स ऑफ सेल कॉल्ड एल्वोलाई। वो जो सेल हैं जो इनके अंदर रहती हैं उनको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं। अगर फोकस में थोड़ा इश्यू है तो रुको, हम फोकस फिर से ठीक कर देते हैं, उम्मीद करते हैं बेटर है। ठीक है, सेल्स जो एल्वोलाई की हैं वो सिक्रेट करती हैं मिल्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मिल्क कौन सी क्या सिक्रेट करती हैं, एल्वोलाई, याद रखना एल्वोलाई ही हैं जो आपकी सिक्रेट करती हैं। विच इज स्टोर्ड इन दियर कैविटीज, उन मिल्क जो बनता है वो आपका स्टोर कहाँ पे होता है, कैविटीज में, जिसको हम ल्यूमेंस बोलते हैं। किसके ल्यूमेंस में, एल्वोलाई में। तो सबसे पहले मिल्क आपका बनता कहाँ पे, एल्वोलाई में, सबसे पहले आता कहाँ पे, एल्वोलाई के अंदर ही। ठीक है, इसी वजह से हमने आपको बताया था ना, ऑल द डॉक्टर्स आर लखपति, तो ऑल हमारा एल्वोलाई के ल्यूमेन में ही था। ठीक है, एल्वोलाई आपकी ओपन होती है इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, लुक एट दिस, किस में ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है। ठीक है, लुक एट दिस, आगे क्या है, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट। मतलब समझ रहे हो कि आपके जो ट्यूब्यूल्स हैं हर एक लोब की, वो आपकी अल्टीमेटली मेमोरी डक्ट बनाएंगी। अब देखो यहीं से मेरा एक सवाल आता है, शायद आपका आंसर इसी में है। हमने आपको बोला ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइंस टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। क्या मुझे कोई बता सकता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स का नंबर? देखते कौन दिमाग लगा पाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स का नंबर, एनी आइडिया? हाउ मेनी मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपके पास हैं, कितनी मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगी? ठीक है, हाँ बता लोगे तुम लोग। आगे क्या दिया हुआ है कि बहुत सारी मेमोरी डक्ट आपके ज्वाइन होकर क्या बनाती है, वाइडर मेमोरी एम्पुला, जो कि कनेक्टेड किससे होती है, लैक्टिफेस डक्ट से, और उसी के से हमारा आपका मिल्क आ जाता है बाहर। तो आपका ये टॉपिक हो गया खत्म। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ आया अच्छे से। ठीक है, और जो भी डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में बता दो। और नोट्स तो आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, नोट्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, ज्वाइन टेलीग्राम। और एक इंटरेस्टिंग सी बात है, हमारे टेस्ट इस वक्त चल रहे हैं, फ्री क्विजेस चल रहे हैं। कहाँ पे, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पे। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर लो और निकिता लाइव कोड लगाओ और वहाँ पे मिलते हैं हम आपको। अभी इस वक्त हम जेनेटिक्स के पेडिग्री प्रैक्टिस करा रहे हैं, आओगे तो सीखोगे। इस चैप्टर की भी फ्री में क्विजेस अवेलेबल हैं, तो अनअकैडमी मुझे फॉलो कर लो और वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, नहीं तो आप बायोलॉजी बाय निकिता शुक्ला भी आप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ उस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपको ना ज्वाइन करना है मुझसे पूरे साल का फुल बायोलॉजी, आपकी 1100 रुपये में है फुल बायोलॉजी पूरे साल की। डिटेल में आपको एक नोट्स मिलेगी, डेली क्लासेस चलेंगी आपकी, लास्ट में आप वॉइस कॉल पे हमसे बात कर पाओगे अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है, और पूरे साल की हम आपको फीस बता रहे हैं, तो यहीं पे देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा फुल बायोलॉजी एक्सेस करके, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो बाय यूजिंग कोड निकिता लाइव, और आके मुझे क्लास में बताना, तो हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, और आपको हम जो भी नोट्स भी हैं और DPPs भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं बोर्ड के लिए, है ना, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलो बाय।